प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 41 से लेकर 41 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरित होकर शिक्षा पाने और संग रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांचे में ही वे अपनी अपनी संपत्ति और समाज बेच कर जैसी जिस आवश्यकता होती थी बांट दिया करते। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार देते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला था। ओके, सो दूसरा अध्याय हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। ये अध्याय पेंतकोस के दिन के साथ शुरू किया। पेंतकोस का दिन का त्योहार जब यरूशलेम में लोग मना रहे थे, वहां से 1.5 किलोमीटर दूरी पर मरकुस की अटारी में बैठे हुए लोगों ने अनुभव किया हुआ बातों से ये अध्याय शुरू होता है। मैं इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज सबके पास सही पहुंच रही है? सबको क्लियर आ रही है? रवि क्या नहीं? रवि नहीं, दीपक जी आवाज क्लियर है? ओके, सो पतरस पेंतकोस के दिन में खड़े होकर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया, लोगों ने सुनने वालों के हृदय छिद गया, सुनने वालों के हृदय छिद गया। हमारी मैसेज, हमारा संदेश जो है लोगों के हृदय को छेदने वाला होना चाहिए। वो हम अपने सामर्थ्य से बोलेगा तो नहीं हो पाएगा। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करेंगे, तब तक सुनने वालों के हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। सो हम लोग प्रचार करने से पहले प्रभु के सन्मुख में ठहर कर परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर कर प्रभु की आत्मा के ओर से, प्रभु के सामर्थ्य से परमेश्वर का संदेश को प्राप्त करना। हम केवल एक माध्यम है ना, प्रभु का है, हम माध्यम है। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन हम इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं, माइक्रोफोन क्या करता है? हमारी आवाज को वो पहुंचा देता है लोगों तक। सो केवल हम परमेश्वर की आवाज को पहुंचाने वाले एक माइक्रोफोन है। वो प्रभु से पाना है, प्रभु बोलना है, प्रभु करना है। जब परमेश्वर करेगा तब लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन आएगा। सो परमेश्वर का वचन के खासियत के बारे में उस दिन भी मैंने बोला था कि वो पेनिट्रेट करता है, परमेश्वर का वचन आर पार करता है। तो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर हृदय को जब छेद करेगा, दुख खाव आएगा, तो कोई हंसेगा नहीं उस समय। जब हृदय को छेद करता है, खाव आ जाता है, तो लोग क्या होता है कि हंस के नहीं दिखाएंगे आपको, चेहरा उधरेगा जरूर, मन में क्रोध आएगा। ठीक है, और ये सब भावनाएं होंगे लोगों के चेहरे में। लेकिन परमेश्वर का दास को ये सबके बारे में चिंता करने की, परवाह करने की जरूरत नहीं। अरे लोग बुरा मानेंगे तो मैं क्या करूं, लोग बुरा मानने दो। परमेश्वर का वचन अगर सही तरीके से आपने प्रचार नहीं किया, देन आप परमेश्वर के सन्मुख में अकाउंटेबल होगा। प्रभु आपको पूछेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए पौलुस एफेसुस की कलीसिया में जब तीमुथियुस की पत्री में मैं पढ़ाया, उस समय हमने पढ़ा कि कोई भी बातें छुपाए नहीं है, फायदे की कोई भी बातें छुपाए नहीं है। तो इस तरह परमेश्वर का वचन छुपाना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए, लोग पसंद करे ना करे। पतरस के पास आकर लोगों ने पूछा कि सो हम क्या करें? देन पतरस के पास उनका सवाल के लिए एक क्लियर जवाब था। वो जवाब क्या था कि तुम में से हर एक जन मन फिराओ और बपतिस्मा लो। ये दोनों बात हम लोगों ने कल देखा है। मन फिराना क्या है, इसके बारे में 3 यूनानी शब्द भी मैंने आपको बताया, 3 इब्रानी शब्द भी बताया, इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। असली मन फिरा क्या होता। सो बपतिस्मा से पहले मन फिराना, मन फिराए हुए लोगों को ही बपतिस्मा देना है।
ठीक है। सो पतरस ने जब प्रचार किया, यहां पर लिखा हुआ है कि वर्स 41 में, उनके वचन सुनने वाले वचन को ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने का मतलब है वचन प्रभु है, प्रभु को ग्रहण किया, ठीक है। उन्होंने वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने का मतलब वचन यीशु है, यीशु को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? अपने उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में यीशु को ग्रहण किया। वचन ग्रहण किया हुआ लोगों को अगला कदम बपतिस्मा दिया। सो जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया, जिसके अंदर मनफिराव का अनुभव नहीं आया, फिर से मैं कल की बात रिपीट करके बोल रहा हूं, जल्दी बारी में किसी को बपतिस्मा नहीं देना। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने एक व्यक्ति चर्च में आने से उनको बपतिस्मा नहीं दे। ऐसा बपतिस्मा देने के कारण यहाँ पर सेंसस बढ़ता है कि ये मसीह हो गया, वो मसीह हो गया, लेकिन वाकई में मसीह नहीं हुआ। छोटा सा आंधी तूफान आए तो सारे मसीह वापस घर वापसी का ऐलान करते ही वापस चला जाता है। ठीक है जी, हमारा दादा वही है, दादी वहां पर है, हम भी वहीं चले जाएंगे। असली मसीह जो है वो वचन ग्रहण कर प्रभु को ग्रहण किया हुआ लोग, वचन के अनुसार मन को बदला हुआ लोग गला काट कर रखेगा तो भी वापस नहीं लौटेगा। सो इसलिए ध्यान रखे कि कलीसिया के अंदर गिनती बढ़ाने के लिए, बपतिस्मा लोगों के लिस्ट बढ़ाने के लिए कोशिश ना करें। प्योर वचन, सही तरीके से प्रचार करके वचन लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन होने दे। और जब वचन लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन होगी, तब लोग खुद कहेंगे हम क्या करें। जैसे पतरस से पूछा, आपसे पूछेगा। तो उनके वचन सुनने वाले, जिन्होंने पतरस की वचन सुना, उन्होंने वचन को ग्रहण किया, मीन्स यीशु को ग्रहण किया। यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा का तरीका मैंने आपको कल बताया, बपतिस्मा किसके नाम से देना वो बताया, बपतिस्मा किसके नाम से लेना है वो भी बताया। आज 41 वर्ष में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उनके वचन सुने हुए लोग ग्रहण किए, बपतिस्मा लिया। 3000 लोग बपतिस्मा लिया, लेकिन उसी दिन नहीं लिया, उसी रात में भी नहीं लिया। ये गलत विचार होगा ऐसा करना, कहना वे बपतिस्मा लिया, एक दिन के बाद किया, एक हफ्ते के बाद किया, एक महीने के बाद किया, नहीं मालूम है। और कितने लोगों ने मिलकर इन 3000 को बपतिस्मा दिया ये भी नहीं लिखा हुआ है। केवल रात तुरंत बपतिस्मा दिया हुआ एक ही घटना प्रेरितों के पुस्तक में लिखा हुआ है, वो जेलर की बपतिस्मा है। पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया, रात उनको बपतिस्मा दिया। बाकी घटना कब हुआ उसका हर एक मिनट, पल, आवर, घड़ी, घंटा, मिनट और जो है सेकंड के बारे में नहीं लिखा हुआ है। सो ये 3000 लोग तो जरूर बपतिस्मा लिया, लेकिन ये उसी रात में नहीं हुआ या उसी दिन में नहीं हुआ, बाद में हुआ। पर 3000 लोगों ने उनके संग मिल गया। इसका मतलब क्या है कि वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। उन्होंने वचन के प्रति मोड़ा, वचन के प्रति फेरा, और वो लोग हैं जो बपतिस्मा लिया। 3000 लोग, 3000 लोगों को पतरस अकेला बपतिस्मा देना संभव नहीं। कितना टाइम ले गया, ठीक है। सो सारे प्रेरितों ने मिलकर किया, क्योंकि पतरस जब प्रचार कर रहे थे, इसकी ऑडियो ऑन है, इसकी ऑडियो ऑन है, बंद कर रखना है। पतरस ने 11 प्रेरितों के संग मिलकर प्रचार कर रहा था, है ना। तो प्रेरित लोगों ने जो भी काम किया है वो मिलकर करते थे। अगर पतरस 11 उनके बीच में खड़े होकर, 11 उनके संग खड़े होकर प्रचार किया, तो बपतिस्मा के समय में भी ऐसा किया होगा। पतरस अकेले नहीं दिया। ओके, दैट इज नॉट आवर टॉपिक। जैसे भी है, 3000 लोग वचन ग्रहण किया हुआ लोग उनके संग मिल गया है, उनके संग जुड़ गया है, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने ग्रहण किया वचन को, वे बपतिस्मा लिया है। सो बपतिस्मा के और एक व्यक्ति को उसने सुना हुआ वचन ही बढ़ाता है।
बपतिस्मा की पानी की ओर बढ़ावा देने वाला पास्टर नहीं है। एक व्यक्ति को बपतिस्मा के तालाब की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा देने वाले व्यक्ति पास्टर नहीं है, बल्कि पास्टर के द्वारा सुना हुआ वो वचन है। ठीक है, फिलिप्पोस के द्वारा 8वें अध्याय में हम देखते हैं, खोजे ने फिलिप्पोस के द्वारा वचन सुना, और फिलिप्पोस के द्वारा जब वचन सुना, खोजे ने बोला देख हम पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। कल हमने इस बात को पढ़ा था। पानी देकर फिलिप्पोस ने नहीं बोला देखो देखो यहाँ पानी है, अभी गाड़ी खड़ी कर दो, अभी बपतिस्मा ले लो, कहीं आगे जाकर तुम्हें मौका ना मिलेगा तो क्या करे, इसलिए यहीं से बपतिस्मा लेकर जाओ। फिलिप्पोस ने नहीं बोला। फिलिप्पोस का फर्ज तो परमेश्वर का वचन बोलना। फिलिप्पोस परमेश्वर का वचन बोला, लेकिन सुनने वाले खोजे ने कदम उठाया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन जो उसने सुना वो वचन कार्य किया। मेरा टॉपिक ये है, जबरदस्ती में किसी को बपतिस्मा नहीं देना। जो तैयार नहीं है अभी, उसको जबरदस्ती बपतिस्मा के लिए पानी में ना उतारना। ऐसे करने से आपको फायदा से ज्यादा नुकसान होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के विरुद्ध कार्य करेगा। फिर आप उसको ढोकोगे टोकोगे, तब वो बोलेगा पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो तैयार नहीं था, मैंने आपके कहने पर बपतिस्मा लिया। ऐसे कर कर जो है आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा। सो बेहतर पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करने दो, आपका फर्ज आप निभाइए, परमेश्वर का वचन क्लियर कट बताइए, नॉर्मल दूध पिलाइए। ठीक है, बाकी पवित्र आत्मा है जो उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार पानी की ओर, तालाब की ओर, नदी की ओर या जलाशय की ओर बढ़ाने वाला। ओके, सो देन 42 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, 41 में लिखा हुआ है कि उन दिनों में 3000 से अधिक लोग या लगभग 3000 लोग उनके संग जुड़ गए। देन ये लोग जो मन फिराया, ये लोग जो उनके संग जुड़ गया, ये क्या करते थे, ये एक बार वचन सुनकर अपने रास्ते में वापस नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा से हमारा फर्ज या कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। बपतिस्मा आपने दे दिया, पास्टर का फर्ज पूरा नहीं हुआ। बपतिस्मा ले लिया, विश्वासी का भी फर्ज पूरा नहीं हुआ। अब बपतिस्मा लेने के बाद है जो आपको संग संग चलना। किसको? बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को कलीसिया और पास्टर के संग संग चलते रहना है। और बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्तियों को पास्टर छोड़े ना कि बस उसको पासपोर्ट मिल गया जी, वीजा मिल गया जी, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत सोचिए, अभी है आपको उनको आपका जरूरत, क्योंकि यही एक टाइम है जो गलत शिक्षा में गिरने का, पढ़ने का पूरा संभावना। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद वो विश्वासी जनों को लगातार परमेश्वर की वचन सिखाते रहना। पहले भी आपने सिखाया, लेकिन अभी उससे ज्यादा सिखाना। कैसे सिखाना कि अब आप पहले जैसा नहीं हो, अब आप एक नई सृष्टि बन गए, अब आप वो सावधानी से चलना है। परमेश्वर के वचन की सारे भेद, परमेश्वर के वचन की गुप्त बातें, परमेश्वर के वचन की गहराइयां, उन्हें बढ़ाना। केवल बपतिस्मा से हमारा मसीह जीवन समाप्त नहीं होता है। बपतिस्मा केवल पहला स्टेपिंग स्टोन है, पहला कदम है। तो उसके बाद अभी बहुत सीढ़ी आगे चढ़ना है। सो उन्हें परमेश्वर का वचन स्टेप बाय स्टेप सिखाना। यीशु की आज्ञा क्या था? उन्हें मानना सिखाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया मानना सिखाओ। प्लीज रीड मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 पढ़िए। बपतिस्मा देकर छोड़ने के लिए यीशु ने नहीं कहा। मत्ती 28 का 20 पढ़िए। और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है ना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया उन्हें मानना सिखाओ। ठीक है, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को लगातार बाइबल स्टडी की जरूरत है। मानना सिखाओ, टीच दम, सिखाना।
हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बपतिस्मा एक व्यक्ति का हो गया तो फिर हम उनके और ध्यान नहीं देते, वो तो बपतिस्मा लिया हुआ है, हम ये विश्वास करते हैं उसने सब कुछ जान लिया। नहीं जी, अभी उसको और जानना है। बपतिस्मा लेने के बाद विश्वासियों को, लिया हुआ व्यक्ति को अनअटेंडेड ना छोड़े, उसके ऊपर लगातार आपको ध्यान रखना है, उसको प्रभु के वचन में आपको बढ़ाना है। अभी उसको जरूरत है, क्योंकि ये अवस्था है, ये समय है कि वो झूठे शिक्षों में पढ़ने का, लोगों के स्वाधीनता में आकर प्रभु के वचन को उल्टा उल्टा समझने का भी संभावना है, इसलिए उनको ध्यान रखना। ये लोग जो मन फिराए हुए थे, बपतिस्मा लिए थे, ये लोग क्या किया है, 4 बातें लगातार करके आया। 4 बातें। पहला शताब्दी की कलीसिया में लोग जब उद्धार पाकर आते थे, बपतिस्मा लेकर आते थे, वे 4 बातें लगातार करते थे। 42 वर्ष में 2 का 42, एक्ट्स 2:42 क्या है? नंबर 1, पढ़ो। तो से शिक्षा पाने। नंबर 1 वो शिक्षा प्रतिदिन पाते थे, शिक्षा। हाँ। और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। सुनिए, प्रतिदिन, एवरीडे टीचिंग, वे प्रेरितों की शिक्षा पाते थे, क्योंकि ये शिक्षा यीशु के द्वारा दिया गया आज्ञा में भी है। अभी अपने उस आयत को पढ़ा, मैथ्यू 28:20 हमने पढ़ा, मत्ती 28:20 में पढ़ा। प्रभु ने बोले उन्हें मानना सिखाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम उनको सिखाओ। ठीक है? वचन उन्हें सिखाओ। ये लोग प्रतिदिन प्रेरितों के पास आकर वचन सीखते थे। जैसे आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल अवेलेबल है, उस समय ऐसा बाइबल अवेलेबल नहीं था, तो केवल प्रेरितों के मुंह से जो सुनते थे वही थे उनकी ज्ञान। इसलिए वे खुद बाइबल पढ़कर समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय जो भी अवेलेबल था, पुराना नियम था, वो भी पूरी तरह से आम लोगों के पास नहीं आते थे। आम लोगों के हाथ में व्यवस्था नहीं होती थी। और यीशु मसीह के वचन जो विश्वासियों ने सुना, वो केवल चेलों से सुना, इसलिए वो प्रतिदिन प्रेरितों के उपदेश पाते थे, प्रतिदिन, एवरीडे टीचिंग। ठीक है? दूसरी बात, ये लोग प्रेरितों की शिक्षा पाते थे। शिक्षा के बिना, वचन के टीचिंग के बिना विश्वासी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके विश्वासियों को आप आत्मिक जीवन में तंदुरुस्तमंद देखना चाहते हैं, हष्ट पुष्ट देखना चाहते हैं, आपको उन्हें वचन अच्छी तरह समझाना सिखाना है। केवल संडे के एक प्रचार से विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पास्टर उन्हें प्रचार कम करो, सिखाना ज्यादा सिखाओ, लोगों को वचन सिखाओ। हमारे संगति में ज्यादा 10 गीत गाकर समय खर्च करने के बदले गीतों की गिनती कम करके, अन्य कामों का समय को कम करके परमेश्वर का वचन सिखाने में ज्यादा समय खर्च करें, क्योंकि वचन ही एक विश्वासी को मजबूत करता है। पौलुस कहता है कि सिखाने में निपुण हो अध्यक्ष। तीमुथियुस की पत्री में आपने पढ़ा, तो आप सिखाने से पहले आप खुद सीखना, सीखकर आप लोगों को सिखाना। एक विश्वासी जो वचन सीखते हैं, सिखाया है, वो आत्मिक जीवन में तंदुरुस्तमंद होगा, हष्टपुष्ट होगा। पहला शताब्दी की कलीसिया के लोग पीड़ा के समय में भी स्थिर होने का, खड़े होने का कारण उनके अंदर वचन मजबूत थे। लोगों के अंदर वचन अगर मजबूत तरीके से नहीं आपने बोया, नहीं सिखाया, तो वो लोग विश्वास जीवन में कमजोर हो जाएंगे। छोटी छोटी परेशानी में भी प्रभु को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर भाग जाएगा। फर्स्ट थिंग, पहला थिंग उन्होंने जो किया पहला शताब्दी की कलीसिया में, लगातार फॉलो करने वाला 4 बातों में से पहली बात यह था, वे प्रेरितों की शिक्षा पाते थे। दूसरी बात, वे संगति करने के लिए आता था। संगति,
कलीसिया के साथ उतार पाए हुए लोगों के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग इस संगति को जो है वो उसको हल्का समझते हैं। इब्रानियों की पत्री में 11वीं अध्याय में 10वीं अध्याय में 24 या 25 है, वहां पर पौलुस कहते हैं जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तुम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, संगति करना न छोड़ो। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय का 24 पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हमें एक दूसरे की इच्छा किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों जो इस दिन को निकट आते देखो, यहाँ त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, एक दूसरे के संग संगति करना, इकट्ठा होना क्या नहीं करना है, ना छोड़ो। जैसे जैसे प्रभु की आगमन नजदीक है, संगति करना या संगति रखना ज्यादा करो। लेकिन बहुत सारे लोग आज संगति को या संगति करना क्या करते हैं, हल्का समझते हैं। सारे वातावरण ठीक है, चर्च में नहीं जाएंगे, आराधना में नहीं जाएंगे। पास्टर पूछे भाई आप कलीसिया में क्यों नहीं आया, बस यूं ही नहीं आया। आराधना में आपने नहीं आया, क्या हुआ, बस यूं ही। संगति करना ना छोड़ो, क्योंकि संगति हमें आत्मीय जीवन में मजबूती देता है। किसी भी कारणवश अगर आप बिस्तर से उठ नहीं सकता, ऐसा कंडीशन है, तो आप चर्च का संगति आराधना छोड़ सकते हैं। आज मैं नहीं जा पाऊं क्यों, उठ नहीं पा रहा। यदि प्रभु ने आपको तंदुरुस्ती दी, आप उठकर चल सकता है अपने आप, आराधना का दिन में, संगति का दिन में घर पे नहीं बैठना। क्योंकि आप संगति जो करते हैं वो केवल मनुष्यों से नहीं। हमारा संगति किसके साथ है? पहला यूहन्ना की पत्री में आइए, सुसमाचार नहीं पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 1 से लेकर कुछ आयतों को पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 का 1 से लेकर कुछ आयतों को आगे पढ़े। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से था, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। बस हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ, उसका पुत्र प्रभु यीशु के साथ, और साथ साथ उस पिता पुत्र के साथ संगति रखने वाले लोगों के साथ भी है। ठीक है, उस पिता और पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ संगति रखने वाले लोगों के साथ भी हमारा संगति है, हमारी फेलोशिप है। तो इसलिए आराधना को तुच्छ नहीं जाना, संगति को तुच्छ नहीं जाना। आप अगर इस कंडीशन में कि आप उठकर जा सकता है, उठकर चल सकता है, जरूर कलीसिया में जाना, जरूर संगति में जाना। प्रेरित लोग पहला शताब्दी के विश्वासी लोग प्रतिदिन संगति करते थे। प्रतिदिन, हम लोग तो हफ्ते में एक बार होते हैं, फिर भी मुश्किल है, नहीं आते। ये लोग प्रतिदिन संगति करने के लिए आते थे, प्रतिदिन सिखाने में या सीखने में आते थे। तीसरी बात, रोटी तोड़ने में, वर्ष 42 में 242 एक्ट्स, रोटी तोड़ना। यह रोटी तोड़ना क्या होता है?
प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण कर रहा उसके द्वारा। रोटी तोड़ना, रोटी प्रभु यीशु का शरीर को दर्शा रहा है। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया गया, उससे पहले यीशु जब अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन कर रहा था, भोजन के बीच में यीशु मसीह खड़े हो गए। एक रोटी यीशु अपने हाथ में उठाया और सबके सामने उसको धन्यवाद करके तोड़कर चेलों को दिया और कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। ठीक है, यीशु रोटी तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा करके चेलों को दिया, कहा एक एक टुकड़ा मेरा शरीर में से कुछ घंटों के बाद टुकड़ा टुकड़ा किए जाने वाला मांस को दर्शा रहा है। यूहन्ना 6 में यीशु ने कहा, जो मेरे से, जो मेरी मांस खाता है और जो मेरी लहू से पीता वो जीवित रहेगा, जो मुझसे नहीं खाता उनके अंदर जीवन नहीं है, जो मुझसे खाता वो मेरे द्वारा जीवित रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रभुभोज के दिन में कलीसिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो प्रभुभोज, रोटी तोड़ना, प्रभु यीशु के मृत्यु को स्मरण करने वाला एक सेवकाई है वो। सो ये लोग घर में ये नहीं कर सकते थे। अभी कुछ दिन पहले आपके क्लास में नहीं है, दूसरे ग्रुप में लोगों ने मुझसे पूछा, ऑनलाइन में प्रभुभोज आजकल लोग कर रहे, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब ऑनलाइन की सुविधा नहीं थे तभी भी लोग केवल रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहले दिन में इकट्ठा होते थे, बाकी दिनों में घरेलू संगति करते थे। रोटी जिस दिन तोड़ना था उस दिन वे लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। सो प्रभुभोज जो है वो मिलकर इकट्ठा होकर करने वाली सेवकाई है। अपने अपने घर में बैठकर रोटी तोड़कर आमीन बोलकर नहीं खाना, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। क्योंकि यीशु अपने अगल बगल में बैठे हुए, लेफ्ट एंड राइट में बैठे हुए चेलों को रोटी तोड़ कर दिया। ये घर में बैठकर रोटी तोड़ने वाले किसको दे रहे हो? किसके साथ संगति कर रहे हो आप? ऑनलाइन में अगर प्रभुभोज कर लिया या कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जोमैटो में फोन करके ऑनलाइन में चीजें मंगवाया खाने के लिए, या फिर आपने क्या क्या आता है ऑनलाइन फूड, एक जोमैटो है और दूसरा सबवे हो गया, केंटुकी चिकन हो गया, फिर क्या है KFC हो गया। ये सब मंगवा के आप ऑनलाइन में मंगवाया, रिक्शा वाले ने, स्कूटर वाले ने घर पे आपको पहुंचा दिया, आप उसे ले रहे खा रहे ऑनलाइन में। वचन की विरुद्ध है, क्योंकि संगति अपने सगे भाइयों से करना है। एक बात और भी आपको बताऊंगा, ये रोटी तोड़ने से पहले यीशु ने अपने चेलों की पाँव भी धोया था। घर में बैठ के ऑनलाइन में प्रभुभोज लेने वाले किसके साथ संगति कर रहे हो? और उसके बाद वे एक दूसरे से पवित्र चुंबन भी किए थे, आप किसको करोगे? दूसरा, ये रोटी तोड़कर देने वाले तो कोई होना चाहिए, अपने आप लोगों ने तोड़कर नहीं खाया। यीशु ने, यीशु उनके गुरु थे, उस समय अगुवे थे। 12 लोगों के बीच में 13 लोग थे वहां पर मौजूद, 12 चेले और यीशु। यीशु रोटी तोड़ा, चेलों को दिया। तो घर में बैठकर जो रोटी तोड़ता है वो उसको कौन तोड़ कर देता है? तो ये नाना प्रकार से गलत उपदेश है, इसके पीछे नहीं जाना, करना भी नहीं है। प्रभुभोज नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अगर हालात ऐसे है कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, क्रूस में जो चोर था उसने ना बपतिस्मा लिया ना प्रभुभोज लिया, लेकिन स्वर्ग में तो पहुंच गया। हालात के अनुसार दानियल प्रभु पर विश्वास कर अन्य देश में, परदेश में रहा था, लेकिन जाना हुआ वचन के अनुसार वो पवित्र जीवन बिताया। वहां पर न प्रार्थना के लिए सुविधा था, न बाइबल पढ़ने का सुविधा था, न कुछ था, लेकिन हृदय के अंदर आया वो वचन के अनुसार वो एक पवित्र जीवन, अलगदाई का जीवन बिताया। हालात अभी हमारे लिए अनुकूलता में नहीं है। ये प्रभुभोज
ही एकमात्र एक सेवकाई नहीं है जो प्रभु ने दिया, ये बपतिस्मा का ही बिल्कुल बराबर है। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है, एक तो बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोज, दोनों प्रभु की मृत्यु को दर्शा रहा है। वो हम मर्जी से ना करें, अपने विचार के अनुसार घुमाए ना परमेश्वर का वचन को, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हालात जब सुधरेगा, सभी लोग इकट्ठे होंगे, तब हम एक दूसरे से संगति करेंगे। प्रभु भोज उस दिन करेंगे। प्रभु सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन को हालात के अनुसार तोड़ने का, मोड़ने का अनुमति नहीं दिया है। वचन हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है, उसको हम लोग ट्विस्टिंग नहीं कर सकता है। ओके, देन ये लोग प्रभु रोटी तोड़ने में इकट्ठे हुए करते थे। आपको मालूम है, तो आगे को जब आप पढ़ेंगे, वे लोग प्रतिदिन मंदिर में, प्रतिदिन वे लोग संगति करते थे एक दूसरे से, लेकिन प्रभु भोज जब करना था, रोटी तोड़ने के वक्त जब आता था, वे सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा किया। सो रोटी तोड़ना घर में बैठ के नहीं, रोटी तोड़ने के लिए कलीसिया में आना है। प्रभु के लोगों के साथ, आपको सह विश्वासियों के साथ इस सेवकाई को निभाना। रोटी को तोड़कर देने वाले एक व्यक्ति होने चाहिए। ये घर में बैठ के जैसे समोसा और चाय पीते, इस तरह पीने वाले ने, लो जी मैं समोसा उठाया हूं और मैं अभी खा रहा हूं, आप ही खाइए, मैं चाय पी रहा हूं, आप ही पिए। इसी तरह ऑनलाइन में देखे एक दूसरे अपने अपने घर में बैठ कर समोसा और चाय खाते और चाय पीते हैं, इस तरह करने वाले सेवका नहीं है प्रभु भोज। हर सेवकाई को उसके महत्वपूर्णता समझिए, उसकी गंभीरता समझना है, उसका एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है। ये सब हमें समझना है, समझकर करना है। ये खेल नहीं है, खिलौना नहीं है, इसको हल्का मत समझिए। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा दुख हुआ। एक बड़ा पादरी है, अपने बेटी, बेटा, पत्नी सबके साथ बैठा हुआ है, प्रभु भोज कर रहा है ऑनलाइन में, साथ में उनके घर के कुत्ते भी आकर बैठा हुआ है, और बेटा उसको, कुत्ते को अपने गोद में अंगवार में रखा हुआ है इधर, और दाहिने हाथ में उसके मोबाइल फोन है, दिख रहा है अच्छी तरह, स्मार्टफोन, उल्टे हाथ से वो उठा रहा है रोटी। क्या समझ रहे हैं इसको, इस सेवकाई को? वीडियो अभी भी अवेलेबल है। ये सारे बेवकूफी कर कर सोशल मीडिया में डालते और लोगों की मुंह से जो है गालियां सुनते हैं। कुछ लोग गाली तक देते हैं, लोग कमेंट लिखते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर के वचन को उसकी पवित्रताई में, उसके वो वचन जैसा है उसी पवित्रताई से उसको मानिए और जानिए और जीवन में पूरा कीजिए। ये खेल नहीं है। सो वे रोटी तोड़ने में मंदिर में इकट्ठे होते थे। तीसरी बात जो वे लोग लगातार करते थे वो था प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना करना विश्वासियों के जीवन में ये बहुत ही अनिवार्य है। प्रेयर के लिए प्रार्थना अकेले कर सकता है। यीशु अकेला प्रार्थना किया गethsemane में। ठीक है, रूबांतर पहाड़ पर भी यीशु प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव एलिया अकेला प्रार्थना किया, वो बात अलग है, उसको पर्सनल प्रेयर कहता है। लेकिन सह विश्वासियों के साथ मिलकर भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम लोग 2 जन एक मन होकर, ऐक्यमत्यपट्ट, एक मन होकर, यदि तुम में से कोई 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना में भी है गदा। सो देयर इज ए यूनिटी। ठीक है, प्रभु भोज में ये वही है, यीशु का शरीर यूनिटी है। एक रोटी कईयों के लिए तोड़ा गया, सारे टुकड़ा मिलकर एक रोटी बन गया। सो एक ही रोटी का टुकड़ा है जो हर कोई खाता है। मैं घर में बैठ के एक रोटी खाता हूं, उसी का टुकड़ा है जो आप घर में बैठ के खाते हो। यीशु ने एक रोटी उठाया और कहा लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मतलब वही एक रोटी से है, बाकी सबने खाया।
आप अपने अपने घर में बैठकर ऑनलाइन में रोटी तोड़कर खाओगे तो ये कैसा प्रभुवोज का वचन के साथ या प्रभुवोज के साथ तालमेल हो सकता? नो, क्योंकि रोटी एक है, वचन कहता है इस कारण हम भी जो कई है मसीह में एक है, एक ही रोटी का हिस्सा है, रोटी एक है। अलग अलग घर में बैठ के अलग अलग रोटी तोड़ने के लिए आज्ञा नहीं दिया गया। इस कारण चेले लोग सप्ताह के पहला दिन में रोटी तोड़ने के लिए मंदिर में प्रभु के आराधनालय में आते थे। पढ़िए कोरिन्थियों की पत्री, पहला कोरिन्थियों की पत्री पढ़िए बेटा, पहला कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय का 17वीं आयत को पढ़िए। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक प्लीज देह रीड हैं, फ्रॉम 16 क्योंकि ऑनवर्ड्स। हम उसी एक रोटी में भागते हैं। 16 से पढ़िए। 16 वे 16 धन्यवाद कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीह की देह सहभागिता नहीं? देखिए, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। सी, इस आयत में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जिस कटोरा हम धन्यवाद करते हैं वो मसीह के लहू का कटोरा है, और रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, ठीक है। मैं अपने घर में बैठ के रह के रोटी तोड़ा है तो आप कैसे बोलेंगे कि हमने रोटी तोड़ा? आप अपने घर में अलग रोटी बैठ के तोड़ा है ना। वचन क्या कहता है? जिससे हम तोड़ते, मतलब सभी ने एक ही रोटी से तोड़ तोड़ कर खाया। जिसे हम तोड़ते हैं, और आगे क्या वे मसीह के एक ही सहभागिता नहीं? सहभागिता नहीं। अब बताओ वो रोटी भी कितना है 17th वर्ष में? इसलिए कि एक ही रोटी है। अंडरलाइन करना उसको, कितना रोटी है? प्रभु भोज के लिए इकट्ठा किया हुआ लोगों के बीच में एक ही रोटी तोड़ा जाता है, अलग अलग रोटी नहीं, क्योंकि एक ही मसीह है जो अमीर गरीब, काला गोरा, मोटा तगड़ा, दुबला पतला, नाटा लंबा, सबके लिए एक ही मेमना काटा गया, सबके लिए एक ही मसीह मरा गया। इस कारण सबके लिए एक ही रोटी, कारण वो एक रोटी तोड़ा गया मसीह का शरीर को दर्शाता है। इस कारण रोटी एक ही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दीपक जी क्लियर हो गया? है अलग अलग रोटी घर पे बैठ कर ना तोड़ना, उसके लिए व्यवस्था नहीं, एक है रोटी 17th वर्ष में। इसलिए एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है मसीह में एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। देखा, वचन बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर कैसे अपने अपने घरों में बैठकर मैं रोटी उठाया आप ही उठाइए, मैं तोड़ रहा हूं आप ही तोड़िए, इस तरह की तमाशा कैसे कर सकता? इसीलिए कि रोटी एक ही है, हम भी उसी एक रोटी में सहभागी है, उसी एक रोटी में सहभागी। क्लियर हो गया? ऑनलाइन प्रभु भोज परमेश्वर के वचन के सख्त खिलाफ में है। किसी एक ने कोई बेवकूफी किया तो हम लोग उसका पीछे ना जाएंगे, हम उसको अपनाएंगे नहीं। हमारा आदर्श परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोग हैं। उन्होंने जो किया
उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो उपदेश दिया, इसके विरुद्ध का कोई भी शिक्षा जो आज नए नए प्रचारक लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचित कराते हैं, उनके पीछे ना जाएं। वे रोटी तोड़ने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में इकट्ठा होते थे प्रतिदिन। ये था पहला शताब्दी की कलीसिया का कंटिन्यूअस, वे लगातार फॉलो करने वाला, लगातार वे मानकर चलने वाला 4 बातें थे। नंबर 1, वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे प्रतिदिन। नंबर 2, वे संगति करते थे अन्य भाई बहनों के साथ। मसीह विश्वास में आए हुए सारे भाई बहनों के साथ वे संगति करते थे। नंबर 3, वे रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। रोटी तोड़ने के लिए वे प्रतिदिन इस्तेमाल होते थे, इकट्ठा होते थे, सॉरी। और चौथी बात, प्रार्थना, मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के विषयों को शेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वे आते थे। अपने अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर सकता है वो अपने विषयों के, लेकिन जब हम ग्रुप में आते हैं, जब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलकर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, शेयरिंग आवर प्रॉब्लम्स, हम एक दूसरे के भार उठाते हैं, एक दूसरे के भार उठाते हैं, एक दूसरे की बोझ को हम लोग उठाते हैं। प्रार्थना में उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को भी हम लोग उनके साथ बैठकर हम लोग दिल की एकता में, मन की एकता में, आत्मा की एकता में हम प्रार्थना करते हैं। यही तो यीशु ने बोला, 2 जन एक मन होकर पृथ्वी में किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें निश्चय दूंगा। आगे को पढ़िए, 43, 44 से लेकर पढ़िए, 43 से लेकर पढ़िए 2:44। और सब लोगों पर भय छाया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझ में थी। जब मन फिर आया, परिवर्तन उनके केवल मन में आया, आत्मिक जीवन में नहीं आया, बल्कि उनकी आर्थिक व्यवस्था में और आर्थिक वस्तुओं में भी मन फिराव का असर पड़ा। समझ में आ गया? लोग कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले एक मन के थे। एक मन के, एक मन है तो फिर ऊंचा नीचापन नहीं होता। एक मन है तो फिर सबका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम, यही है अगर एक मन हो तो। लेकिन अगर मन का विचार अलग है तो मुझे क्या लेना देना, उसका प्रॉब्लम उसको निपटने दो। यहां पर लिखा हुआ है, विश्वास करने वाला एक मन के थे और वे 44, 45 में लिखा हुआ है, सारे वस्तुएं, मतलब उनकी धन संपत्ति सांझे में कॉमन था। कोई ये नहीं कहता था कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरा है, मेरा है। वहां पर मेरा तेरा नहीं होता था, हमारा होता था। हमारा वचन सही तरीके से जब कार्य करने लगा, लोगों के अंदर से स्वार्थता हट गया। वहां कोई किसी का अपना नहीं समझते थे, बल्कि सबके सब समझते थे। सब हम सबके, सारी वस्तुएं वे सांचे में समझते थे। 45 पढ़िए। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आज ऐसा हो सकता तो आज ऐसा हो सकता है, आज ऐसा हो सकता है। आज पवित्र आत्मा केवल नाम का है, लेकिन पवित्र आत्मा आज वाक्य में किसी के अंदर, किसी के द्वारा कार्य नहीं करता है।
पवित्र आत्मा जब कार्य किया तब ये काम प्रकट हुआ। अगर आज भी ऐसा काम प्रकट हो तो मैं मानूंगा हाँ वाकई में उसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पर आप पूछोगे फिर ये सब क्या हो रहा है? ड्रामा ड्रामा ही हो रहा है। पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से बर यीशु काम कर रहा है। बर यीशु, दूसरा यीशु, सही यीशु का डुप्लीकेट यीशु भी है, उसका नाम है बर यीशु। क्योंकि आज जिसके पास है वो 1 रुपया किसी को बांटने के लिए, देने के लिए, मेरी जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन बाकी जो बचा मैं बैंक में डालूंगा, मर गया तो बैंक वाला ले लेगा। खुद का बीवी को भी जो है, अपने सगे पत्नी को भी ज्वाइंट अकाउंट में नाम नहीं देते। अरबों रुपया गवर्नमेंट ले रहा है इसे। एक पास्टर के बारे में मैंने इस प्रकार सुना है, आपके इधर नहीं है और कहीं है। बैंक में बैंक वालों ने साल भर की डिपॉजिटरों को जब देखा, उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट किया उनको अवार्ड देने के लिए बैंक ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया। एक पास्टर का नाम था वो। मेरे और आपके जैसे छोटा पादरिया नहीं है, बड़े पादरी। उस समय उसकी असट था 33 करोड़ कुछ, जो बैंक में जमा करके रखा हुआ है। बैंक वाले ने उसको अवार्ड देने के लिए बुलाया, लेकिन गया नहीं है, क्योंकि जाएगा तो फोटो होगी, वीडियो होगी, सारे दुनिया इसकी चेहरा देखेगा। बोला मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन बैंक वाले ने नाम तो डिक्लेयर कर दिया। भले व्यक्ति गया नहीं, फोटो तो नहीं आया, और ये लोग बड़े प्रचारक है। 33 करोड़ की असली जिसके पास आपको मालूम है कि वो छोटा पादरी नहीं हो सकता। बड़े बड़े प्रचार करने वाले, स्टूडियो में बैठकर, घर में बैठकर आग उतारने वाले हैं। ठीक है, पर उनके नीचे काम करने वाले पास्टर लोग, उनके नीचे काम करने वाले कितने ऐसे पादरियां हैं जिनको महीने में किराया देने में दिक्कत है, फीस रुकने के कारण उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनके संस्था में ऐसे कितने गरीब बहनें होंगे, दहेज देने की या शादी की पैसा खर्चा उठा नहीं सकते, इस कारण शादी नहीं हो रही है। कौन सा वचन का प्रचार है ये? पवित्र आत्मा जब पहले शताब्दी में उतरा, लोगों के केवल आत्मिक तलों में परिवर्तन लाया, बल्कि उनकी आर्थिक तलों में भी परिवर्तन लाया। लेन देन की जो भावना था वो भी बदल गया। अपने अपने करके इकट्ठा जो रखा था सबने उठाकर लाया और प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। बोला ये सब अब तक मेरा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया, अब से ये मेरा नहीं होगा बल्कि हम सबका होगा। यही है पवित्र आत्मा का काम। लेकिन ये काम आज नहीं हो सकता, ये काम आज हम नहीं देखते हैं। कारण स्वार्थता, स्वार्थता। इसके कारण, यही एक कारण है आज पहले शताब्दी का कार्य नहीं होता है। यही एक कारण है पहला शताब्दी का जैसे आज कार्य नहीं होता। आज केवल प्रकटन होता है, शो होती है, मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया के द्वारा फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल करके मार्केटिंग होती है। असल काम नहीं होती है। असल में जब पवित्र आत्मा उतरा, वे लोग उनकी जमीन बेच बेच कर प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल किया। आज प्रभु के नाम से कमा कमा कर खरीद रहे। केरला में रहने वाला बैंगलोर में जमीन खरीदा ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। एकड़ के हिसाब से
फार्म हाउस डालकर डाला हुआ है करोड़ों का, बिहार में खरीद रहे, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में नहीं खरीदेगा, सारे पैसा इकट्ठा करके प्रभु के नाम से बोल बोल कर लेकर कहीं और फार्म हाउस एकड़ के हिसाब से लैंड खरीद कर डालेगा। अपना देश में खरीदेगा तो लोगों को पता चलेगा, परदेश में जाकर खरीदेगा तो किसको क्या पता है, किसी को नहीं पता है भाई ये कौन है क्या है। लेकिन पहला शताब्दी में ऐसा नहीं था, उनके सारे संपत्ति वे सांचे में कॉमन। ये अनुभव वापस आने के लिए प्रार्थना करो। इंडिया का सारे पास्टर लोग, गरीब पास्टर लोगों का गरीबी छूट जाएगा। 2000 रुपए का, 1000 रुपए का, 3000 रुपया संस्था से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। प्रार्थना करो पवित्र आत्मा पहले शताब्दी के में जैसे लोगों के हृदय के अंदर कार्य किया वैसे आज भी कार्य करने पाए। ये धनवान लोग, करोड़पति लोग जो बैग में इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है, उन सब के हृदय के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा परिवर्तन करे ताकि वो पैसा सारे उठाकर प्रभु के दासों के बीच में, गरीब विश्वासियों के बीच में बांटे जाए। पवित्र आत्मा जब उतरा, परिवर्तन केवल आत्मिक तलों में नहीं हुआ बल्कि आर्थिक तलों में भी परिवर्तन हुआ। नई सृष्टि का मतलब यही होता है। नई सृष्टि का मतलब है हर तरह से नई सृष्टि हो गया। केवल विश्वास बदला ये नहीं, केवल आत्मिक जीवन में परिवर्तन है ये नहीं, शारीरिक जीवन में भी, आर्थिक तलों में भी, हर तल में पवित्र आत्मा चेंज और बदलाहट लाता है। ओके, वर्स 46 पढ़िए। 46 वे प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते हुए आनंद और की सिधाई से भोजन किया करते थे। वे प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे और ये मंदिर यरूशलेम मंदिर है और ये घर जो लिखा हुआ है मरकुस के घर है, जहां पर कलीसिया का पहला आरंभ हुआ। चेले लोग इकट्ठे होते थे जहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, वो है वो घर जो लिखा हुआ वहां पर। उस घर में वो लोग तो रोटी तोड़ने के लिए इस्तेमाल इकट्ठे होते थे क्योंकि वही यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा था उस घर में, इसलिए वहां पर घर लिखा हुआ। अपना अपना घर नहीं है, ये वही घर है मरकुस का घर जो कलीसिया थी पहला। और मंदिर जो लिखा हुआ यरूशलेम मंदिर में, लोग वहां पर जाते थे लोगों को वचन सुनाने के लिए। पतरस और यूहन्ना अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे, पतरस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर में जाते थे। वहां पर लोग जो अभी भी उस बंधन में पड़े हुए, उन बंधन में पड़े हुए लोगों को समझाने के लिए जाते थे। एनीवे, सो वे लोग आनंद के साथ 47 पढ़िए, आनंद के साथ और भोजन करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। पवित्र आत्मा प्रतिदिन उनके संग लोगों को मिला देता था। ठीक है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य करता था और कलीसिया उनके साथ लोगों को मिलाता था। एक्चुअली कलीसिया का निर्माण कौन करता है? कलीसिया का निर्माण पवित्र आत्मा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन लाता है। सो मेरा और आपके एफर्ट से कलीसिया नहीं बढ़ेगा। कलीसिया बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा है कलीसिया को बढ़ाता है, क्योंकि कलीसिया जीवित पत्रों से बनता है। ये जीवित पत्र आत्माएं हैं। आत्माएं आपके द्वारा सुनाया गया वचन सुनकर, बदल कर, मन फिराकर कलीसिया में आना है तो वो पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए हरेक परमेश्वर के दास लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहना, चलना बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा हाथ में एक हथियार है, आपके हाथ में, आप पवित्र आत्मा के हाथ में आप एक वेपन हो,
तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। आप केवल एक माध्यम है, आपके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो पवित्र आत्मा उद्धार पाने वालों को प्रतिदिन कलीसिया के साथ मिलाया करता था। तो कलीसिया के गिनती बढ़ाने वाला काम पवित्र आत्मा का काम है। कलीसिया में लोगों को लाने का काम पवित्र आत्मा का काम है। कलीसिया में लोगों को स्थिर रखने का काम पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन उनके बीच में अद्भुत कार्य कर लोगों को उनके संग मिलाया करता था। मतलब कलीसिया प्रतिदिन बढ़ते थे। ओके, पहले शताब्दी कलीसिया के 7 गुणों के बारे में जल्दी में 3 तो 4 तो मैंने बोल दिया, अभी बाकी 2-3 बात और है, उसको बोलकर मैं इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। से इस कलीसिया में हम लोग 41 से लेकर 47 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें कुछ बातें स्पेशली सीखने को मिलता है जो पहला शताब्दी की कलीसिया के अंदर होता था, जो आज हमारे कलीसिया में नहीं दिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी चर्च एंड द प्रेजेंट सेंचुरी चर्च। वर्तमान समय की कलीसिया और पहला शताब्दी की कलीसिया, ये दोनों कलीसिया के बीच का फर्क देखिए। पहला कलीसिया के 7 या 8 गुणों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, पहले वो कलीसिया एक सीखने वाला कलीसिया था। इसके बारे में हमने पढ़ा है। सीखने वाला कलीसिया, वे प्रेरितों के उपदेश सीखने के लिए आते थे। जो कलीसिया सीखने में इच्छुक है वो कलीसिया मजबूत होगी। जो कलीसिया परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के, परमेश्वर के दासों से वचन सीखने का मन लगाते हैं, वो कलीसिया मजबूत होगी, वो बढ़ता जाएगा। इट वॉज अ लर्निंग चर्च, सीखने वाला एक कलीसिया था। सी, एंड दूसरा, ये संगति रखने वाले एक कलीसिया था। आज बड़े बड़े कलीसिया में लोग जाते हैं लेकिन एक दूसरे को पता नहीं कौन आता है क्या आता है। कोई BMW में आ रहा है, कोई क्रेता में आ रहा है, कोई किसी में आ रहा है। मतलब उतरा, कलीसिया के अंदर घुसा, 1.5-2 घंटे बैठा, पहले आगे वाले द्वार जो दरवाजे से निकला, पीछे वाले दरवाजे से घुसा, पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएगा। बैठे साथ एक बेंच में बैठा हुआ, एक चटाई तो नहीं होता ऐसा कलीसिया में, बेंच होता है। बड़े बड़े बेंच पे या कुर्सी में बैठा हुआ, अगल बगल बैठा हुआ व्यक्ति को भी नहीं पूछता कि कौन है भाई, क्या है। जैसे सिनेमा थिएटर में लोग जाते हैं, कोई परवाह नहीं करता कि नेक्स्ट में कौन बैठा, लेफ्ट में कौन बैठा, राइट में कौन बैठा है, सीधे स्क्रीन में देखेगा और वापस आता है। इसी तरह बहुत कलीसिया, मतलब कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं, संगति नहीं, ऐसा भी कलीसिया है। कहने के लिए बड़ी घमंड के साथ बोलता हमारे कलीसिया में 500 लोग है, 600 लोग है, लेकिन ये 500 लोग आपस में जानते हैं? ये 600 लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को? ये 500-600 लोग आपस में एक दूसरे की समस्या जानते हैं? ये 500-600 लोग एक दूसरे को उनके लिए प्रार्थना करते हैं? उनके घर में क्या पका है, इनके घर में क्या नहीं पका है, किसके घर में कौन बीमार है, किसके घर में कौन बीमार नहीं है, कौन कैसा है, किस हालात में है, कौन गरीबी में, कौन अमीरी में। ये 500-600 1000 लोग जो कहते हैं कि मेरे चर्च में 1000 लोग हैं, जानते हैं एक दूसरे को। पहले शताब्दी की कलीसिया संगति रखने वाला कलीसिया था। संगति, एक दूसरे के साथ संगति रखना, सगा भाइयों के साथ, सगा बहनों के साथ संगति रखना, सगा सेवकों के साथ संगति रखना। संगति रखने वाला कलीसिया जो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे कलीसिया में, इसे छोटा कलीसिया भी है, आमीन बोलने से पहले कुछ लोग चल पड़ा हाँ आराधना में। मतलब ये तक नहीं रुकते कि भाई कौन कौन आए ये देखे ना, पीछे मुड़कर देखते नहीं कि बगल पीछे कौन बैठा हुआ है। उसको केवल मतलब चर्च में आना, वचन सुनना, जाना। कुछ लोग ऑफरिंग तक बैठेगा, ऑफरिंग का गीत गाएगा, उस समय निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। एक कलीसिया में मैं गया तो वहां पहले ऑफरिंग लिया, मतलब पहला प्रार्थना हो गया, भजन संहिता पढ़ने से पहले ऑफरिंग हो गया। मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी ये तो तरीका मैंने कभी नहीं देखा, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले पास्टर जी आराधना खत्म होते हुए आधा से ज्यादा खाली हो जाएगा, इसलिए पहले लेता हूं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पास्टरों को बहुत कुछ ऐसे काम करने के लिए विश्वासी लोग सिखाते हैं। विश्वासी लोग ये पास्टरों को नए नए कानून लागू करने का कारण। और आपको मालूम होना चाहिए ये पास्टर भी कल विश्वासी था, जैसे आप आज कर रहे हो ना,
ये सब उसके समझ में पहले आ जाता है, क्योंकि ये कर्ज कर बैठा हुआ बॉस है। आप ये सब करने से पहले पहले कर कर आया हुआ है, इसलिए उसके साथ ऐसा ना करें। क्योंकि आप जब मन में सोचते थे, पेड़ में देखता है कि भाई ये देखा हुआ, आपके मन के अंदर विचार आता है, पादरी साहब ने उसको पेड़ में देख ही लिया। संगति करने वाले कलीसिया। तीसरा, ये प्रार्थना से, प्रेयरफुल चर्च था। प्रार्थना से जो कुछ उनके जीवन में समस्या आते थे, सारे समस्या का वो प्रार्थना के द्वारा सामना करते थे। प्रार्थना, आगे को हम देखेंगे इसके बारे में। प्रेयरफुल चर्च। आज कलीसिया के अंदर जो कमी दिखता है इसी चीज का है, प्रार्थना। आज हमारे चर्च सब एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन, लेकिन पहले शताब्दी की कलीसिया प्रेयर कंडीशन था। प्रार्थना उनके लिए जीववायु जैसे था, प्राणवायु जैसे था। प्रार्थना के बिना वो कुछ नहीं करते थे। आज हम लोग पैसे से सारे बातें निपटने के लिए, सारे समस्या हल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन पहला शताब्दी की कलीसिया हर बातें प्रार्थना के द्वारा हल करना चाहता था। प्रेयर कंडीशनड चर्च, प्रार्थना से परिपूर्ण एक चर्च था। तीसरा योग्यता है पहला शताब्दी के कलीसिया का 3 योग्यता। पहला, सीखने वाले कलीसिया। दूसरा, संगति रखने वाले कलीसिया। तीसरा, प्रार्थना में भरपूर एक कलीसिया। वे लोग दुनिया को या दुनिया से मिलने से पहले प्रतिदिन दुनिया में उतरकर, दुनियादारी में उतरने से पहले प्रभु से पहले मिलते थे। पहले प्रभु से मिलते थे। प्रार्थना तो प्रभु से बातें करने का है। प्रार्थना का मतलब प्रभु से बातें कर रहा है। सो दुनिया या दुनिया वाले, दुनिया के लोगों से बातें करने से पहले वे प्रभु से मिलते थे। और छठवीं कलीसिया वो बात है, इट वॉज ए रेवरेंट चर्च। ये शब्द आपको बहुत अच्छा लगता है, रेवरेंट, है ना। रेवरेंट का मतलब क्या है? अत्यंत भय के योग्य। रेवरेंट का मतलब यही है। रेवरेंस है एक्चुअली शब्द। रेवरेंस मीन्स अत्यंत भय के योग्य। उससे फिर रेवरेंट आ गया, रेवरेंट। आज लोग अपने नाम के पहले रेवरेंट लिखते हैं, शर्म नहीं है? रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब क्या है? अत्यंत भय के योग्य। अगर अत्यंत भय के योग्य कोई है तो वो कौन है? वो केवल और केवल हमारा परमेश्वर है। सो रवा जो लिखने के लिए, रेवरेंट जो लिखने के लिए योग्य है, वो केवल प्रभु है। आज पादरी लोग है, पास्टर नहीं लिखते, रेवरेंट। प्रभु का नाम, प्रभु का जगह ले लिया। रेवरेंट का मतलब भय। कलीसिया के अंदर भय छाया हुआ था। क्यों? कलीसिया के लोग तो प्रभु से डरते थे, और कलीसिया के द्वारा प्रकट होने वाले काम को देखकर अन्य जाति डरते थे। सबको भय आ गया। पढ़िए वर्स 43 पढ़िए। उस कलीसिया में परमेश्वर का भय को दिखाई देता था, और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोगों के ऊपर भय छा गया। हाँ, सब लोगों के ऊपर भय छा गया। और जिन प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर किया हुआ अद्भुत कार्यों को देखकर विश्वासी भी डरते थे, अन्य जाति भी डरते थे, अंदर के लोग भी डरते थे, बाहर के लोग भी डरते थे। इसलिए रेवरेंस कहा गया। आज ये सबका मीनिंग ना समझे हुए कहता है रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब क्या है? रेस्पेक्टेड समझते हैं लोग। रेस्पेक्ट नहीं है। रेवरेंट का मतलब जो है सबसे अधिक भय के योग्य, सबसे अधिक डर, भय।
परमेश्वर का दास को प्रेम से डरना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर का नाम जो है ना रेवरेंट, वो नहीं लेना चाहिए। ये प्रभु का नाम है, क्योंकि सबसे अत्यंत भय के योग्य प्रभु है। वजह से नाम हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु तो सबसे भय के योग्य है, वो प्रभु ही है। ही इज द रेवरेंट वन, वही है रेवरेंट, मैं और आप नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में मैंने एक फ्लायर देखा। आजकल तो आपको मालूम है सोशल मीडिया में तो प्रचार धनाधन लाइव हो रही सुबह से लेकर। जिसने आज तक एक कलीसिया भी स्थापित नहीं किया, कहीं बाइबल स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम है, और फोटो वगैरह डाला हुआ, लिखा रेवरेंट भलाना प्रचार करता है। मैंने उसके नीचे पूछ दे, रात में रेवरेंट हो गया? कमेंट मैंने लिखा, रात में तुम रेवरेंट हो गए हो? किसने ये रेवरेंट दिया तुम्हें? परमेश्वर कब बने हो तुम? एक पास्टर लिख दिया होता तो मैं मान लेता, ठीक है जी पादरी बन गया। रेवरेंट, आज लोग सोचते हैं कि रेवरेंट लिखने से है सब कुछ हो गया। वो नाम प्रभु ने बोला, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का पद, वो केवल प्रभु को ही रहे, प्रभु को ही दे, वो मनुष्य ना ले। क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को जिन्होंने महिमा नहीं दिया उन सबको परमेश्वर ने अच्छा सबक सिखाया। हेरोदा, अगले हम देखेंगे इसी पुस्तक में हेरोद के बारे में पढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। डोंट ट्राई टू टेक गॉड्स पोजीशन, गॉड्स प्लेस। प्रभु का नाम, प्रभु का पोजीशन लेने के लिए कोशिश मत करना। एक भय पहला शताब्दी के कलीसिया के अंदर छाया गया था। आज हमारे कलीसिया में क्या है? आके हंसी मजाक, आराधना के बीच में हंसी मजाक, ठीक है, ये भय हमारे कलीसिया के अंदर देखते हैं, हमारी आराधना में देखते हैं। पहला कलीसिया के अंदर अगर पवित्र आत्मा उतरे तो लोग डरते थे। आज हम लोग पवित्र आत्मा को अपने जेब में रखा हुआ कोई चीज समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज मेरे कब्जे में, मेरे कहने पर करेगा। लेकिन प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्य जब कलीसिया में प्रकट होते थे, लोगों के ऊपर भय छा गया था। आज ये भय हमारे कलीसिया में देखते हैं, हमारे संगतियों में देखते हैं, हमारी आराधनाओं में देखते हैं। हमारे नौजवान आज आराधना में कैसे बैठते हैं? क्या भय के साथ बैठते हैं? हमारे बच्चे आराधना में भय के साथ बैठते हैं? वजह से दूसरा में कैसे लिखा है आराधना के बारे में? कैसे लिखा हो? कामते हुए, पढ़िए बेटा उसका 2:8 पढ़िए। कामते हुए, थरथराते हुए, वजह से 2 काम, जल्दी पढ़ो, समय बीत रहा है। प्लीज मेरे साथ आप भी दौड़ा करो। 11 8 नहीं 11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कैसे यहोवा की उपासना करना है? डरते हुए और कांपते हुए मगन। ये कैसे हो सकता है? मगन का मतलब तो आनंद है, आनंद के साथ कांपना भी कैसे आता है? यही है भय के साथ आनंद। आनंद तो है, साथ साथ भय भी है, क्योंकि परमेश्वर यहां पर है, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहां पर है। वो पवित्र आत्मा, क्योंकि लोग डरते थे, पवित्र आत्मा का कार्यों को देखकर लोग डरते थे। आज तो बिल्कुल कॉमेडी का सीन बना दिया आराधना को। एक व्यक्ति गवाही दे रहे हैं, बाकी सारे बैठ कर हंस रहा है। आराधना के अंदर कोई आत्मिक माहौल नहीं देखते। वो भय जो अन्य जातियों की आराधना में दिखाई देता है, वो भक्ति, वो साइलेंस, जो अन्य जातियों की आराधना में दिखाई देता है, वो हमारी आराधना में नहीं दिखाई देते। कोई डिसिप्लिन नहीं। रेवरेंट चर्च, डरने वाला एक कलीसिया था। पहले कलीसिया के अंदर भय छा गया था, भय। देन आगे पढ़िए। अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाला कलीसिया था वह। इट वाज ए चर्च वेयर साइंस एंड वंडर्स वेर हैपनिंग। चिन्ह और चमत्कार प्रतिदिन हुआ करते थे।
आज क्यों नहीं है? वहां प्रतिदिन होते थे, या तो कम से कम 10 साल में एक बार हो जाए। वर्तमान समय में पिछले 1 साल में आपके कलीसिया में कोई अद्भुत कार्य आपके द्वारा प्रभु ने किया? पिछले 10 साल में हुआ? क्या पवित्र आत्मा आज कार्य नहीं करता है? क्या आज पवित्र आत्मा नहीं है? पवित्र आत्मा यहां से चला गया? पवित्र आत्मा आज भी है। काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग पहला शताब्दी के विश्वासी गणों के समान अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में देने के लिए तैयार नहीं है। पहले शताब्दी के प्रेरितों के समय समान आज के प्रेरित लोग पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को संपूर्ण तरीके से देना नहीं चाहता है। सो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अच्छा मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। मैं और आप उस माध्यम में नहीं आता, उस क्वालिटी में नहीं आता। अद्भुत कार्य प्रतिदिन प्रकट होते थे, इस कारण लोग डरते थे। बाहर का लोग भी कलीसिया से डरते थे, अंदर में जो आया वो भी डरते थे। देन जब परमेश्वर और इंसान मिल जाता, परमेश्वर हर अद्भुत कार्य अपने आप नहीं करता, इंसान के द्वारा करता है। परमेश्वर हर अद्भुत कार्य इंसान के द्वारा करता है। परमेश्वर और इंसान मिलकर है जो काम करता है, मिलकर। कल जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जब मैंने प्रचार किया, मैंने बोला परमेश्वर मिनट में जो काम कर सकता है, अपने दूधों को भेजकर पल भर में कर सकता है, वो काम मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर मेरे और आपके बिना कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो कुछ करता है वो इंसान को साथ लेकर करता है, इंसान के द्वारा करता है। हर अद्भुत कार्य प्रभु इंसान के द्वारा करता है। लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसके लिए प्रभु ने एक मनुष्य को इस्तेमाल किया। कौन था? मूसा। मूसा किया तो प्रभु ही है, लेकिन मूसा मिस्र देश में अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर स्वयं वहां पर जो है कर सकता था, पर मूसा को एक मीडियम, एक माध्यम बनाया प्रभु ने। आज कलीसिया में अगर अद्भुत कार्य होना है, साइंस एंड वंडर्स अगर होना है, चिन्ह और चमत्कार होना है, मेरे और आपके द्वारा ही होगा। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पहला शताब्दी के विश्वासी गण और पासवानों के दर्जे में, उस क्वालिटी में, उस योग्यता में हम नहीं आते हैं। इस कारण पवित्र आत्मा में कमी नहीं, वचन में कमी नहीं, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य खत्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति खत्म नहीं हुआ, मेरा और आपके वजह से नहीं हो रहा है। आज हम लोग केवल अक्षरों का प्रचारक हो गए, अक्षरों का, आत्मा की सेवक नहीं, अक्षरों का सेवक हो गए हम। ठीक है। दूसरी बात, छठी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कलीसिया एक शेयरिंग कलीसिया था, बांटने वाला कलीसिया। ठीक है। केवल आत्मिक जीवन नहीं, बल्कि उनके शारीरिक उनके आर्थिक संपत्ति भी वे एक दूसरे के साथ बांटने में सक्षम थे, वे बांटते थे। ठीक है। ये आज देखते नहीं देखते, आज नहीं हो पा रहे। क्यों? यही तो कारण है हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रही है। हम ऐसे करने के लिए तैयार नहीं, इस कारण हमारे बीच में पवित्र आत्मा पहला शताब्दी के जैसे कार्य नहीं करता। हम कोंगो बजा के, ड्रम बजा के गाते, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें दो, पहले शताब्दी के जैसे आज भी हमें शक्ति दो, सामर्थ्य करके मार मार के हम लोग ड्रम या कोंगो तोड़ देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आएगा। कितने कोंगो तोड़े हो, कितने ढोलक तोड़े हो इन गाना बजा बजा के, पवित्र आत्मा आया कभी? क्या पवित्र आत्मा बह रहा है? नहीं है। अपने आप को पहले क्लियर करो, फिर गाओ, तब पवित्र आत्मा आएगा। बांटने के लिए तैयार नहीं, अपने संपत्ति वे बांटते थे। आज का कलीसिया इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है। वे सुख भी बांटते थे, दुख भी बांटते थे, वचन भी बांटते थे, आत्मिक जीवन भी वे एक दूसरे के साथ वे बांटते थे, क्योंकि सब कुछ सांचे में थे, कॉमन थे।
जो उनके पास थोड़ा था वो सबके लिए बांटा, जो ज्यादा आया सबके साथ बांटा। इसलिए वहां पर किसी को थोड़ा मिला, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, नहीं, सब बराबर थे। सो पवित्र आत्मा को उनके बीच में कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सातवीं बात, वे निरंतर प्रभु की आराधना करने वाले कलीसिया थे। वर्स 46 में निरंतर वो प्रभु के आराधना करने वाला कलीसिया। आज हम लोग आराधना का मतलब ये समझते हैं 10 गीत गाओ वो आराधना होता नहीं है। हाँ, गीत गाना आराधना नहीं होता, वो अलग चीज है। आराधना सबसे पसंद चीज को, सबसे अधिक हम लोग प्रेम करने वाले चीज को प्रभु को देने के लिए आराधना कहता है। सबसे अधिक हम प्रेम करने वाला चीजें जो भी है, सबसे अधिक हम लोग प्यार करने वाला, मानने वाला चीजें जो भी है, उसको प्रभु को देना आराधना कहता है। उदाहरण, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को कहा तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक को, जिसको तुम ज्यादा प्रेम करते हो, उसको मोरिया देश के किसी भी एक पहाड़ पर मेरे लिए कुर्बान करना। देखिए, प्रभु ने अब्राहम से वो चीज मांगा जो अब्राहम सबसे अधिक प्रेम करते थे। अब्राहम के पास बहुत धन था, उसके घरों में नौकर चाकर सब कुछ थे, पर परमेश्वर ने अब्राहम से उसका धन नहीं मांगा, घोड़े नहीं मांगा, ऊंट नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि प्रभु को मालूम था कि अब्राहम का सबसे अधिक प्रेम इसहाक के तरफ जाता। इसलिए प्रभु ने बोला, तू सबसे अधिक प्रेम करने वाला इसहाक को मेरे लिए कुर्बान करो। अब्राहम तैयार हो गया। अब्राहम इसहाक को भी जगाया, बताया नहीं, लेकर गया। आपको मालूम है 3 दिन पहले, 3 दिन यात्रा करके मोरिया पहाड़ दूर से देखा। अब्राहम के साथ कुछ लोग हैं, घर से निकला हुआ 10 लोग, उनको पहाड़ के तराई पर खड़ा कर दिया। वहां खड़ा कर अब्राहम एक शब्द वहां पर कह रहा है, तुम लोग ही ठहरो, मैं और बालक वहां तक जाकर आराधना कर कर वापस आएगा। देखा, अब्राहम को प्रभु ने बोला कुर्बान करो, लेकिन अब्राहम अपने दासों को कहते हैं हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे अधिक प्रेम करने वाला चीज को प्रभु के लिए कुर्बान करने को आराधना कहते हैं। पहला शताब्दी की कलीसिया में आराधना होता था। आराधना का मतलब वे जिन चीजों को अधिक प्रेम करते थे वो प्रभु के खातिर कुर्बान करते थे। उनका धन प्रभु के खातिर वो कुर्बान करते थे, उनका समय प्रभु के खातिर कुर्बान करते थे, उनकी आरोग्यता प्रभु के खातिर कुर्बान करते थे। वे सब कुछ प्रभु के लिए ऑफर करते थे, अर्पण करते थे, कुर्बान करते थे। उसी को आराधना कहता है। इट वॉज ए वर्शिपिंग चर्च। वो एक आराधना करने वाला, वो एक जो है वर्शिपिंग चर्च था। आराधना हमारे और उनके बीच में, उनके और हमारे सोच में आराधना में बहुत फर्क है। हम लोग सोचते हैं 1 घंटा खड़े होकर नाचना गाना शो करना, इसको आराधना कहते हैं। प्रेज एंड वर्शिप नाम भी दे दिया गया है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है, कारण असली आराधना ये सब शो नहीं है, असली आराधना ये सब ड्रामा नहीं है। असली आराधना सबसे अधिक प्रेम करने वाला चीजें जो भी है आपके जीवन में, उसको प्रभु के लिए अर्पण करना, उसको प्रभु के खातिर त्याग देना, उसको प्रभु के खातिर छोड़ देना, उसको प्रभु के खातिर नाश करने का मन जो प्रभु के सामने जताते हैं, उसी को आराधना करता है। इसलिए अब्राहम ने अपने एकलौता बेटा जिसको वो ज्यादा प्रेम करते थे, उसको प्रभु के खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार भी हो गया, लेकर भी आया, और अपने घर से आया हुआ नौकरों को बोलता है तुम लोग यही ठहरो, मैं और बालक वहां जाकर प्रभु की आराधना कर कर वापस आएगा। कुर्बानी का मतलब आराधना, आराधना का मतलब कुर्बानी। आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इस घर में, इस कलीसिया में, इट वॉज ए हैप्पी चर्च। वर्स 46 से वहां पर आनंद थे, भय तो था, भय के साथ एक आनंद वहां पर था।
भय के साथ आनंद। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रतिदिन उनके बीच में अद्भुत कार्य करता था, उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करते थे। वे एक दूसरे से संगति करते थे, वे एक दूसरे से रोटी तोड़ते थे, वे प्रेरितों की शिक्षा में वचन में बढ़ते थे। ये सब मिलकर उन्हें खुशी दिया, उन्हें खुशी सब मिलकर वहां पर बड़ा आनंद था, वहां पर आनंद छा गया था उस कलीसिया में। इट वाज ए हैप्पी चर्च। आनंद उस कलीसिया के अंदर थे। जब ये सारे बातें जो मैंने आपको बताया ये सब हमारे कलीसिया में प्रकट होंगे तो कलीसिया में नेचुरली आनंद होगा, कलीसिया में आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख में आनंद की भरपूरी है। वजह से 16 कहता है तेरे सन्मुख में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिनी ओर सुख सर्वदा वास करता रहता है, വലതു ഭാഗത്ത് പ്രമോദം, സന്നിധിയിൽ ആനന്ദ की भरपूरी, संतोषത്തിന്റെ परिपूर्णता, आनंद की भरपूरी प्रभु के सन्मुख में, प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्योंकि ये बोला हुआ 7 बातें ये कलीसिया के अंदर जब थे, 8वीं बात ये सब मिलकर कलीसिया को आनंदित, कष्ट के बीच में भी वे आनंदित थे, पीड़ा के बीच में भी वे आनंदित थे, क्लेशों के बीच में भी वे आनंदित थे, खट्टिया और कमियों के बीच में भी वे आनंदित थे, क्योंकि उनके अंदर ये 7 प्रकार की योग्यता, वचन से सीखने से लेकर संगति, रोटी तोड़ना और इत्यादि सारे बातें मिलाकर कुल मिलाकर वो कलीसिया आनंदित थे। प्रतिदिन आत्माओं को भी प्रभु बचाते रहे। सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2। प्रभु आपको आशीष दे।